एवरीवन, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP यूवी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में आप सभी बच्चों का सेक पेपर में मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस है। ये हमारा क्लास नंबर 4 है, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको एपी पढ़ाया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज का जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें मैं आप सभी बच्चों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर आप लोग जिस शॉर्ट में जीपी कहते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो इसमें सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमें मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। सारा का सारा अपडेट आएगा, वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। और इससे जो भी संबंधित देखिए आपके क्लासेस हुए, 3 क्लास 4 क्लास जो इसमें भी क्लासेस होंगे, वो सारे के सारे प्लेलिस्ट बने हुए, प्लेलिस्ट को जाके देख के अपना जो कैसा सिलेबस वो कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए पहले होता क्या हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जिसे आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस तरह हमने एपी पढ़ा था ना, इसी तरह ये उसका ही जुड़वा भाई है। वहां पर हमने कॉमन जो डिफरेंस था वो पढ़ा था। अब यहां पर हर टर्म के में क्या होगा, कॉमन रेशियो के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। यानी अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, A1 A+1 A+2, इस प्रकार जैसे भी आप सीक्वेंस बनाना चाहे वो आपकी इच्छा होती है। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो हर किसी में कितना का कॉमन रेशियो का क्या होता है, अंतर होता है। और वो हमारे पास A क्या है तो फर्स्ट टर्म है, R हमारे पास क्या है तो कॉमन रेशियो। वहां पर हमारे पास D आ रहा था, D मतलब कॉमन डिफरेंस, यहाँ और सार बनता। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, R मतलब हो गया कॉमन रेशियो। यानी कि आप जिस प्रकार से बना सकते हैं, सार अनुपात बोली हिंदी में, उस हिसाब से नाम रख सकते हैं। तो हर चीज चेक करिए, देखिए यहाँ पर R का अंतर है, सब में देखिए एक R का अंतर है। R यानी यहाँ पर हो जा रहा है हमारे पास क्या, कॉमन रेशियो हो जा रहा है। अब देखिए सवाल जब तक बनाएंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा कि क्या कहने जा रहे हैं। देखिए मान के चलते हैं, जैसे यहाँ बहुत सारा फॉर्मूला लिखा हुआ, ठीक है। आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज होता है वो इस प्रकार चलता है, A फिर R आ जाएगा, फिर R 2R होगा हमारे पास, R³ R टू द पावर डॉट डॉट डॉट। हमेशा देखिए याद रखिएगा n-1 का सीरीज में ये काउंट होता है मेरे पास। A क्या है हमारे पास तो फर्स्ट टर्म है, R क्या है कॉमन रेशियो, और A के A R टू द पावर n-1 जो है वो हमारा nth पद है। यानी कि जो हमारा लास्ट पद है nth पद, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ये कहा जाता है n टर्म के नाम से जाना जाता है। अब हमारे पास फॉर्मूला भी ऑफिशियल बात है। अगर आपको सेकंड टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, A2 बराबर A इंटू आर। थर्ड टर्म निकालना है जस्ट इसका उल्टा, आप A2 इंटू आर लिख दो या तो AR² लिख दो। बात हमारे पास सेम ही पड़ेगा, कुछ अलग नहीं है। एक पीछे पावर घटाते चलिएगा, यानी अगर 3 है तो यहाँ 2 है, 4 है तो यहाँ पर 3 हो जाए। इस प्रकार का जो सीरीज होता है ये हमारे पास, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है AN निकालने का, या AN बोलिए या तो आप TN भी बोल सकते हैं, जिसको जो बोलना बोल सकता है। AR टू दी पावर n-1 ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अब इसी तरह का सम होगा, देखिए जिस तरह हमने इसमें क्या निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, इतना नंबर टर्म क्या होगा ये वैल्यू निकाले। अब इसी तरह जब हम लोग सम करेंगे, जिस प्रकार हमने एपी में पढ़ा था, अगर सबको सम करिएगा ना तो फॉर्मूला क्या बनता है, AR टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय R-1 हो जाएगा हमारे पास। R का जो भी वैल्यू होगा वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा और 1 से हमेशा बड़ा, क्योंकि अगर R का वैल्यू 1 आ जाएगा तो सीरीज ही आपका 0 हो जाएगा। 0 होगा तो काहे का जीपी। इसलिए ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि R यानी कॉमन रेशियो का वैल्यू कभी भी ना ही 1 हो सकता है, ना ही आपका 1 से छोटा हो सकता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक स्टेप क्लियर होता चलेगा। क्या बोला गया है कि इफ द फर्स्ट टर्म इज 10, यानी कोई सीरीज आपको नहीं मालूम, पहला जो पद है वो 10 दिया हुआ है और कॉमन रेशियो जो आपका जीपी का यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो रेशियो है वो 3 है। आपको अगले जो 5 पद है यानी कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप किस प्रकार लिखिएगा, तो सबसे पहले देखिए हम लोग को, आपको मालूम है कुछ नया नहीं बता रहा हूं, A बराबर 10, R का वैल्यू आपको 3 दे दिया गया। जनरल इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, पहले A फिर AR² AR³, अगर बोले 6 टर्म तो AR टू दी पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार सीरीज को आपको आप लेके चलना है। अब आपको बताइए A का वैल्यू मालूम है 10 है, R का वैल्यू 3 है, 10 गुना 3 कितना हो, 30 होता है। A तो फिक्स ही है आपका, हर बार A का वैल्यू थोड़ी बदल जाएगा, R का वैल्यू बस स्क्वायर पावर क्यूब ये चलते रहेगा। तो 10 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सॉल्व करिए 90। इसी तरह अगला वाला टर्म निकालते रहिएगा। इस प्रकार आपका जो पांचों के पांचों जो टर्म है, पहले A फिर AR² हमेशा एक कम निकालिएगा, याद रखिएगा। बोलेगा ना A 10, आपको बोलेगा लगातार 10 टर्म निकाले, यानी कितना निकालना है, A9 तक आपको निकालना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, AR टू दी पावर 9। अब हमारे पास क्या बोला गया,
फाइंड द सम, आपको इस जीपी का क्या करना है, बोलता भैया सम करके दिखाओ जरा सा, यानी जोड़ के दिखाओ। 10 है, 30 है, 90 है, 270 है, 810 है। आप देखिएगा ना, सब में देखिए 3 का मल्टीपल है और यही आपको कॉमन रेशियो होता है। सब में देखिएगा तो 3 का रेशियो अंतर चल रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास जीपी का टर्म में बैठ जाता है। अब अगर आपको कॉमन रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ता है, तो अगले वाले जैसे हम लोग पहले से माइनस कर देते थे एपी में, बस इसमें डिवाइड कर दीजिएगा। 30 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3। यानी ये हमारे पास सम ऑफ जीपी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, a इंटू आर टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। अब देखिए n कैसे पता चलेगा, n मतलब कितनी संख्या है टोटल आपके पास, 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू आपके पास 5 है बच्चों, a का वैल्यू 10 है, कॉमन रेशियो है बच्चों आपके पास 3 है। अब आपको सब कुछ तो मालूम है, बताइए क्या करना है। S5 निकालने बोला है बच्चों, निकाल दीजिए। आप a के जगह पे 10 रखिए, 3 के घात 5 माइनस 1 और 3 के घात 3 माइनस 1। देखिए आपको कुछ पावर के वैल्यू याद होनी चाहिए। 3 का 5 होता है 243 होता है, तो आप सॉल्व करिएगा तो 10 गुना 242 ऊपर आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, काट दीजिएगा ना ये 121 बार में, तो हमारे पास 1210 इसका आंसर आ जाएगा। इसीलिए अब आप चेक करने बोलेगा कि सही है गलत है, भाई आप लोग जोड़ के चेक कर लेना तब भी आपका आंसर ही आएगा। अब पेपर में जोड़ना नहीं है तो आपको सॉल्व जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेपर में एमसीक्यू आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा, लेकिन बनाने बोलेगा तो आपको कंसेप्ट से बनाना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगला बोला गया एक आपको जीपी दिया हुआ है, लेकिन इसका कितना नंबर पद आपको नहीं दिया गया, लेकिन निकालना है आपको यहाँ पर A10 निकालना है। कोई आपके पास जीपी का सीरीज है, 2 है, 4 है, 8 है, इस प्रकार सीरीज चल रहा है आपका, और आप इसको जीपी में दिया हुआ है, आपको बोला इसका 10वां पद निकालिए। आप कैसे निकालिएगा बताइए। तो आपको निकालने के लिए पहले जो जो फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा। पहले यहाँ पर हमारे पास a का जगह 2 है, ठीक है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो अगला नंबर से पिछला नंबर डिवाइड कर दीजिए। 4 को 2 से डिवाइड कर दिए बच्चों, 2 आ जाएगा आपका, यानी कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 2। अब आपको जो भी जितना नंबर टर्म निकालने बोला गया, कितना नंबर निकालने बोला गया बच्चों, 10वां नंबर निकालने बोला गया, यानी A10 आपको निकालना है। तो हम लोग बेसिक जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, an बराबर a r टू दी पावर n-1 होता है। तो आप a यहाँ 10 रख दिया n के जगह, a के जगह आपको कितना दिया 2, तो 2 के घात कितना, और r के वैल्यू 2 दिया हुआ हमारे पास, तो 2 के घात 10 माइनस 1। अब देखिए बहुत सारा बच्चा गलती करेगा, क्या गलती करेगा, सॉरी यहाँ पर मुझे नहीं होना चाहिए था, ये 2 गुना 2 के घात 10 माइनस 1 हो जाएगा। अब 2 के पावर 9 कितना होता है, देखिए 2 गुना 2 के पावर 9, इसके पावर कुछ नहीं तो हमारे पास 1 है। जब भी बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 10, तो 2 के घात 10 मतलब पता कितना होता है 1024 होता है। कोई बोले 2 के घात 9 कितना होता है, तो 512 होता है। छोटा छोटा हाफ हाफ करते रहिए ना, आपका सारा का सारा वैल्यू निकलते रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग बेसिक सवाल निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए दिया हुआ हमारे पास, राइट डाउन द 8 टर्म इन द जीपी। अब आपको 8वां पद निकालना है, 1 है, 3 है, 9। आप खुद बताइए क्या आपको a का वैल्यू मालूम चल गया कि a का वैल्यू आपके पास 1 है। r कैसे निकालिएगा, तो अगला नंबर से पिछला नंबर डिवाइड कर दीजिए, 3 को 1 से डिवाइड कर दिए, 3 आ जाएगा आपका r का वैल्यू। आपको कितना नंबर निकालने बोला गया, 8वां नंबर, यानी a8 निकालने बोला गया आपको। फॉर्मूला आपके पास a के जगह आप लोग कितना रखिएगा 1, r के जगह पे कितना आया बच्चों हमारे पास 3, और यहाँ 8 रख देंगे हम लोग और 1 घटा देंगे, तो 3 में 8 में से 1 घट जाए कितना बचेगा बच्चों 3 के पावर 7, और 3 के पावर 7 मतलब कितना होता है, 3 को आपको 7 बार गुना करना पड़ेगा, यानी लगभग 2187 शायद आंसर होना चाहिए इसका। 3 गुना 3 इस तरह 7 बार आपको गुना करना पड़ेगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2187 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग बनाइएगा। अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास अब बोलता क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी आपको नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालने बोला गया कि बच्चों कितना टर्म्स है, ताकि ये 6 12 24 कर करके 1536 यहाँ पर टोटल टर्म्स बन रहे हैं। कितना टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है, कितने पद हैं उनको निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, पहले आपके पास a का वैल्यू पहला नंबर चाहिए, r कैसे निकालना है, तो अगला नंबर और पिछला नंबर डिवाइड कर दीजिए, 12 को 6 से डिवाइड कर 2 आ जाएगा। अब आप लोग खुद बताइए क्या आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, an बराबर क्या होता है a r टू दी पावर n-1। बस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। n के जगह मतलब लास्ट पद 1536 दिया हुआ है, a के जगह आपने कितना रखना है, देखिए मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ, a के जगह 6 रखना है, 2 टू दी पावर n-1 छोड़ दीजिए, ये 6 ऊपर है, 6 कहाँ आ जाएगा नीचे, 1536 को आप 6 से नहीं भागा दे सकते, आराम से दीजिएगा, कितना आएगा 256 आ जाएगा। 256 2 के घात कितना होता है बच्चों, तो याद रखिएगा 2 के घात 8 होता है। अब बोलिए 2 के घात 8 ही क्यों लेके, क्या आवश्यकता, देखिए हमारे पास यहाँ 2 के पावर n-1 है, यहाँ भी जब तक अगर आप बेस और पावर को इक्वल नहीं करिएगा, आप कंपेयर कैसे करिएगा, कंपेयर के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए बेसिक छोटा छोटा बात है,
आप अभी ग्रेजुएशन मैथ पढ़ रहे हैं ना, भविष्य में अगर आप कभी जनरल कॉम्पिटिशन देगा तो आपको छोटा छोटा दिमाग लगाना पड़ेगा, छोटा छोटा बात सीखना पड़ेगा। तो आप कहाँ सीखिएगा, तो बेसिक जो अपने कह सकते हैं जो छोटे भाई बहन या फिर जो भी बच्चों को पढ़ाइए कभी, तो वहां से आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने मिलते हैं कि अगर बेस सेम है तो बच्चों पावर भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसलिए हमारे पास n-1 बराबर 8, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 9 आ गया। यानी टोटल हमारे पास कितने पद है, यहाँ पर टोटल 9 पद है और उस 9वां पद का वैल्यू कितना है बच्चों, 1536 है। इस प्रकार आप लोग एग्जाम में पेपर में सभी सवाल को देखिए सॉल्व कर सकते हैं। अगला बोला, देखिए अगला सवाल आपके पास क्या है कि सपोज दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी, यानी कि पहला जो टर्म है जीपी का वो आपको 4 दिया हुआ है, यानी ए की जगह आपको 4 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो आर की जगह 5 दिया हुआ है। अगले 5 पद आपको लिखने बोलेंगे, आप लोग कैसे लिखिएगा आप खुद बताइए। ये सवाल मैंने आपको पहले करवाया। पहला पद हमारे पास ए ही हो जाता है, दूसरा पद ए आर होता है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर होता है, चौथा पद ए आर टू दी पावर 3 हो जाएगा, फिर हमारे पास ए आर टू दी पावर 5। क्यों? क्योंकि जितना बोला जाएगा उसका एक कम पावर लेके चलना है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पहला आपका ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, फिर ए आर टू दी पावर 4। हमारा इस प्रकार का देखिए सीरीज चलेगा। यही यहाँ पर बताया गया है कि नाउ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी आर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, 4। अब ए का मालूम आपको वैल्यू, आर का वैल्यू मालूम है, पुट कर दीजिए, आपका जीपी का सीरीज आप लोग निकाल सकते हैं। तो जीपी का सीरीज निकालने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर बोलेगा फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, ठीक है। इस जीपी का भैया जोड़ के बताइए। आप एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, जोड़ लीजिएगा डायरेक्ट, आपका तब भी आंसर मिल जाएगा। मन नहीं करे तो आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा। डॉट जोड़िएगा तो 3 4 3 7 7 और 8 15, 15 और 6 31 आ गया। अब बोलिए कोई बच्चा बोले सर हम नहीं जोड़ेंगे, भाई मत जोड़ो, वो आपकी इच्छा। लेकिन आपको इस जीपी का क्या निकालना है, सब निकालना है। आप खुद बताइए, आपके पास फॉर्मूला मालूम है, आपके पास टोटल कितने पद दिए गए। आर का वैल्यू मालूम है आपको 5 है, एन का वैल्यू भी बोलिएगा तो 5 आपको, सॉरी आर का वैल्यू 1 होगा, आर का वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगा। क्यों? 2 में से 1 डिवाइड करिए 1 आ जाएगा। एन का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए का जगह हमारे पास 1 मालूम है। फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है आपको मालूम होगा कि एस एन बराबर ए आर टू दी पावर आर माइनस 1, और यहाँ पर 1 के जगह 1, 2 के पावर 5 -1 और 2 -1। इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। 32 में से 1 घट जाएगा, हमारा 31 बचेगा। और ये जो महान अनोवी जिन्होंने सॉल्व किया इस चीज़ को, तो उन्हें हम शाबाशी का त्यौहार देंगे, ठीक है। कितना खतरनाक जोड़ है इनका, सोचिए। 32 में 1 जाता है, 31 बचता है, भागा करने पे ये 2 हो जाता है, ठीक है। तो इनका जोड़ छोड़िए, आपका आंसर 31 आएगा, याद रखिएगा। इस जोड़ को हटाइए, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब बोलेगा बच्चों 3 9 7, ठीक है, सॉरी 3 9 27 आपको जीपी दिया हुआ है, इसका 9वां पद बताइए। तो आप देखिए मुंह से भी निकाल सकते हैं, कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ सकता। बताइए क्या है, 3 है, 9 है, 27 है। अगला टर्म क्या होगा, 81। आप इस तरह करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अगला टर्म होगा 243, फिर हो जाएगा 729, फिर हो जाएगा 2187। ये मैं मुंह से बता दूंगा आपको क्या निकल सकता है, लेकिन इस तरह तो निकालिएगा नहीं। पेपर बनाने बोलेगा तो भैया फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करेगा। आपको बोला बच्चों A9 निकालने, कैसे निकालिएगा 9, तो आपके पास फॉर्मूला तो मालूम है। यहाँ से ए का वैल्यू हमको मालूम चल गया 3 है, आपको आर का वैल्यू मालूम है, 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगा तब भी। तो हमने यहाँ क्या करना है, बस फॉर्मूला बैठा देना है। आपके पास ए एन निकालने फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास ए आर टू दी पावर आर माइनस 1। आपको ए का वैल्यू मालूम है, ए का वैल्यू 3 है, आर का भी वैल्यू 3 है, और एन का जगह 9 रखना है। 9 में से 1 घट जाएगा, 8 बचेगा। तो 3 के पावर जो 8 होता है वो होता है 6561 होता है। इसे आपने 3 से गुना करना है तो 19,683, या फिर आप कह सकते हैं ये 27 का क्यूब भी होता है। जैसे आपको याद रखना है वो आपकी इच्छा, ठीक है। अगर क्यूब याद कर सकते हैं तो अगला बोलेगा कि भाई ये जीपी में है नहीं, चेक करो। बोलेगा कैसे चेक करिएगा, अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो निकालो। बताइए कैसे कैसे सवाल पूछता है। 4 है, -2 है, 1 है, -1/2 है। फिर बोले भाई ये माइनस प्लस कहाँ से गए। एक सवाल बनाइए ना, आपको खुद समझ में आए क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए क्या है, एक सवाल उठाते हैं। ए के जगह 4 है, अगला टर्म बी मान लिए, अगला टर्म सी मान लिए, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए कोई भी चीज अगर जीपी में है तो इस चीज का चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है b² बराबर 4ac, यानी सॉरी AC होगा, ठीक है। 4AC बोल दिया। b² बराबर AC होता है, यानी पहला जो सेकंड नंबर को ए के जगह हमारे पास 4 है, बी के जगह -2, सी के जगह 8। बी का आप स्क्वायर कर दो, यानी -2 का स्क्वायर 4 ही होता है। AC को गुना कर दो तब भी 4 1 जा 4 ही आएगा। अगर ये दोनों इक्वल आया तो आपका ये सीरीज जो है ये जीपी में, एकदम सही बात है। तो आप लोग कॉमन रेशियो निकाल दीजिएगा। क्या करना है आपको, तो इस अगले नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, -2 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, -1/2 आ जाएगा। तो इस तरह आप देखिए कोई सीरीज जीपी में है चेक कर सकते हैं। एक और सवाल यहाँ लिया गया,
ए की जगह -2/3, बी की जगह -6, सी की जगह। फिर हमने फॉर्मूला बैठाना है कि क्या b² बराबर 4ac, सॉरी b² तो ये मुझे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने की आदत होगी इसलिए मेरे मुंह से निकल जा रहा है, माफ करिएगा। तो 20 की जगह हमारे पास -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। AC का जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -2/3 इंटू 54 आ जाएगा, -54 आ जाएगा। सॉल्व कर दिया तो भी हमारे पास 36 निकलेगा। 36 तो अच्छी बात है भैया, सेम अगर आ गया तो आपका जीपी में है। फिर आपके पास कॉमन रेशियो निकालना कैसा है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। -6 को -2/3 से डिवाइड करेगा। अब हमारे बहुत सारे बच्चे होशियार बच्चे काम करें, दिमाग जाने लगाइएगा, इसको काट दीजिएगा। 2 काटे 3 बार में, ये नीचे कहाँ चले ऊपर, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लीजिए आ गया आपके पास। अगर नहीं भी मन करे ना तो अगला नंबर को इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 54 को 6 से डिवाइड कर तब भी आंसर 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जीपी के जो सवाल, तो इस तरह से देखिए अब आप जीपी का कोई भी सवाल आएगा तो अब आसान से चेक कर सकते हैं जीपी है। जीपी में कैसे सीरीज का वैल्यू निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी कैसे निकाल सकते हैं, ये तमाम सवाल जो जीपी में परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो हमारा जीपी से अब हटके हमारे पास जो एपी जीपी, अब हम लोग शायद एचपी पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। वो आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, वो तमाम हमारे नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट होगा। फिलहाल ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेहनत पसंद आया तो लाइक और शेयर करने कोई कमी नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।